हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब्स। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। जिन बच्चियों की जल्दी ही शादी होने वाली है उनके लिए, एक बच्ची जो मेरी सब्सक्राइबर है उसके मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट्स रिसीव हुए, तो फाइनली उस बच्ची के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। ये वीडियो उन ब्राइडल्स के लिए हैं जिनकी रिसेंटली शादी होने वाली है, 1-2 मंथ के अंदर ही अंदर उनकी शादी होने वाली है। तो वो ब्राइडल्स कैसे खुद को जो है मेंटेन रखें, कैसे अपनी केयर करें और ताकि वो खूबसूरत लगें और प्यारी लगें, जो भी उसके साथ स्किन के हेयर के मसले हैं वो हल हो जाएं, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिले। न्यू घर में, न्यू ज़िंदगी में आप बहुत ही पुरकशिश नज़र आओ। अच्छा, तो जी टिप नंबर 1 है कि आपके पास लोकल मार्केट से जो भी उपटन मिलता है, वैसे तो हम जो है वो मायू में लगाते हैं, लेकिन इसकी गेम चेंजर आपको इतना कोई अमेजिंग जो है वो रिजल्ट देगा। आप अभी से ही स्टार्ट कर दो ताकि आपकी शादी में 1 मंथ हो या 2 मंथ हो, आप इसको डेली रूटीन में ऐड करें या फिर जब भी आप नहाएं तब आप जो है इसको इस्तेमाल करें। इसमें रोज़ वाटर ऐड करके इसको अच्छा सा पेस्ट बना के आप अपने फेस पे, गर्दन पे, अपने पाँव पे, अपनी फुल बॉडी पर, फेस पर भी और जो है हाथों पाँव पर भी इससे अच्छे से जो है स्क्रब की तरह से मालिश करें, ताकि आपकी जो भी डर्ट स्किन है वो रिमूव हो और आपकी दूध की तरह जो है वो वाइट स्किन निकल आए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आप इसको करके देखिएगा, इसमें ही आपको फ़र्क मतलब कि वाज़े नज़र आएगा। टिप नंबर 2 है कि आपके पास कोई सा भी अच्छा सा बॉडी स्क्रब होना लाजमी है, क्योंकि ये आपकी डर्ट स्किन को रिमूव करता है। जो मैल कुचैल हमारी स्किन पे जमी हुई होती है तो उसको अंदर से ये सफाया करता है और जो है वो हमारी जो भी ऊपर वाली लेयर होती है उसके ऊपर जो भी मुर्दा स्किन है उसको रिमूव करता है और अच्छे से इसको जो है वो सफाया करता है। ये आप नरम हाथों से इसका जो है वो स्क्रब से मसाज करें, ताकि स्क्रब है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये वाला भी है, BNB का स्क्रब ही कह लें, ये भी एक पॉलिशर है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है भाई इसके। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको जो है वो सही लगे, सूटेबल लगे वो ले लें। तो भाई BNB वाले की जो है प्राइस है वो 800 रुपये है और स्किन वीटा की जो है प्राइस वो है 400 रुपये। भाई आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी लें, कोई एक्सपेंसिव है कोई चीप है, तो भाई अब आप जो है चीप मतलब कि अफोर्डेबल चीज़ें जो आप यूज़ करना चाहती हो, तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अब इन दोनों में से आपको जो भी सूटेबल। टिप नंबर 3 है कि आपने ही कहा कि आप मुझे अफोर्डेबल चीज़ें बताएं, तो मैं आपको अफोर्डेबल चीज़ें बताऊंगी जिनके रिज़ल्ट भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो। और ये सस्ते से चीज़ें, ये 20 रुपये 50 रुपये तक मिल जाती हैं ये चीज़ें। ये है मुल्तानी मट्टी फेस पैक, जो कि लोकल मार्केट से आराम से मिल जाते हैं कहीं से भी। इनमें कभी पैकिंग किसकी आती है कभी किसकी, तो उस हिसाब से आप जो है इससे मुल्तानी मट्टी के फेस पैक अपने पास ज़रूर रखा करें। इससे आप जो है वो डेली नहीं तो आप हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्किन के जो भी मसले हैं हल हो जाएंगे, झुर्रियाँ भी कम हो, इससे आपकी स्किन टाइट होगी, इससे आपके रिंकल फ्री होंगे फेस जो है, और इससे आपके दाने ख़त्म होंगे, इससे आपके दाने के निशान भी ख़त्म। टिप नंबर 4 है जो कि आपको बायोकॉस के बहुत ही छोटे छोटे अर्जेंट फेशियल पैक मिल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। ये आपको 100 या फिर 100 to 50 में मिल जाएंगे। ये भी आसानी से आपको आपकी रेंज तक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा स्क्रब या फिर ऐसी महंगी महंगी चीज़ें, तो ये चीज़ें अपने पास ज़रूर रखा करें। ये अर्जेंट फेशियल होते हैं, ये आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करते हैं और जो है आपकी डर्ट स्किन को रिमूव करते हैं। नकल्स जो आप बोल रही थी वो भी इसको जो है वो ख़त्म करेगा। अपने पाँव पर, हाथों पर इसका मसाज करें, अपने फेस पर, गर्दन पर अच्छे से इससे जो है वो फेशियल करें ताकि आपको अर्जेंट रिजल्ट मिले। नंबर 5 पर टिप आती है ब्लीच की, जो कि ब्लीच आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं आपको फेस के लिए नहीं बता रही, आपको मैं बता रही हूँ हाथों पाँव के लिए, गर्दन के लिए और अपने बाजुओं
के लिए आप जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं। जब तक आपकी शादी हो तो हफ्ते में एक बार या फिर आप 15 दिन के गैप छोड़कर अपने जो है बाजुओं को, हाथों को, पाँव को अच्छे से इसको जो है वो लगा लें, ताकि आपके वाइटिंग की तरफ आपकी स्किन जाए। और इसमें ये वाइटिंग के कैप्सूल भी ऐड करें, विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करें, ताकि आपको रिजल्ट आउटस्टैंडिंग मिले और आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले इसके ब्लीच के। ब्लीच आप साशे में कोई सी भी ले सकती हैं, आपको पता तो है ये कितनी सस्ती और अफोर्डेबल मिलती हैं। टिप नंबर 6 है कि ये मैंने स्क्रब अभी इस्तेमाल किया है, ये मैंने रिसेंटली अभी लिया है। आपके साथ पूरा का पूरा बिल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। न्यू चीज़ें मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो भी मतलब कि अफोर्डेबल भी होती हैं और बेस्ट भी होते हैं। जब से मैंने पूरा का पूरा जो है ये कॉस्मेटिक का सामान लिया था, तो आपके साथ जो है प्राइस के साथ भी आपको शेयर करूँगी कि ये स्क्रब आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। राइस पे बना हुआ है, ये भी आप ले सकती हैं। स्किन को वाइट करता है, ग्लो देता है, बहुत ही अच्छा है। ये स्क्रब जो है कोई भी हार्श पार्टिकल के साथ नहीं है, बस ये जो है चावलों के पानी पर बना हुआ है। जैसे ही आप लगाओगी तो ये पानी की तरह रिमूव होगा। टिप नंबर 7 है कि अपने पास टिंकल रेज़र ज़रूर रखें। बहुत ही मार्केट में आजकल हाइप क्रिएट हो चुकी है इनकी रेज़र की, बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की मिलती हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैंने पर्सनली इसको इस्तेमाल किया है। आप ग्लिसरीन के साथ या फिर किसी भी ऐसी ऑयली चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आप अपने अनवांटेड हेयर रिमूव कर सकती हैं। फेस के मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन बाजुओं के या फिर आप अपने जो है जहाँ पर भी आपके अनवांटेड हेयर हैं उनको रिमूव करने के लिए बेस्ट। टिप नंबर 8 है कि अपने पास शीट मास्क ज़रूर रखा करें। ये भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। अब ये क्या काम करती है, ये आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती है, आपकी स्किन के जो भी मसले हैं वो हल करती है और जो है नरिश करती है, अंदर से डीप क्लीन करती है और डलनेस को ख़त्म करती है। एक जो होता है स्किन पे डलनेस होती है, डार्क स्पॉट होते हैं, तो भाई ये चीप सी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखा करें। सस्ती सी चीज़ें हैं और इनसे फ़ायदा उठाया करें। ये जब आप जो है वो मेकअप करने लगें तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आपको जो है इसमें हफ्ते में एक बार इसको लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो है स्किन के बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, ग्लास स्किन की तरह आपको नज़र आएगी। टिप नंबर 9 है सीरम्स। तो अपने पास कोई सा अच्छा सा सीरम्स ज़रूर रखें। मैं आपके साथ पिक्स जो है वो अटैच कर दूँगी। पर्सनली ये वाला भी बहुत अच्छा है पॉन्ड्स का। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को जो भी मतलब के दाग धब्बे हल्के फुल्के होते हैं उनको रिमूव करता है। ये मैंने पर्सनल इस्तेमाल किया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये भी आपको मिल सकता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। टिप नंबर 10 है कि अपने पास कोई सी भी अच्छी सी मसाज क्रीम ज़रूर रखा करें, जिससे आप अपने फेस की मसाज कर सको, जिससे आप अपने हैंड की मसाज कर सको, जिससे आप अपने पाँवों की मसाज कर सको, ताकि आपके जो है वो मसल्स अपने फेस के भी रिलैक्स हो और आप एक पुरकशिश इंसान नज़र आए। अब मैं आपको ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से लेना चाहती हो, कौन सी चीज़ लेना चाहती हो। ये जस्ट आपको 300 या फिर 400 तक मिल जाता है। टिप नंबर 11 है अपने पास सनस्क्रीन ज़रूर रखें, जो कि आपको सनब्लॉक कहते हैं। ये रिवाज का मेरे पास है, जो भी आपको सूट करता है वो आप अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आप शॉपिंग पे जा रही हो, बाहर जा रही हो तो आप ख़ुद को प्रोटेक्ट करें। और जो है वो ये लाजमी स्टेप है, ऐसा नहीं है कि बाहर जाएं तभी लगाएं, नहीं, घर में भी हम जो है वो खाना वगैरह बनाते हैं तो इससे भी हमारी जो है प्रोटेक्शन होती है। टिप नंबर 12 है कि अपने पास कोई सा भी अच्छा सा बॉडी वॉश ज़रूर रखा करें, ताकि आपकी स्किन से, आपकी बॉडी से एक महकती खुशबू आए। मेरे पास ये लक्स वाला है, ये भी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। ये भी 400 450 तक आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। साबुन आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, ये वाले चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आपकी स्किन जो है सॉफ्ट हो, आपकी बॉडी की पूरी की स्किन जो है सॉफ्ट भी बने। और ये स्क्रबर भी अपने पास ज़रूर रखें, ये भी बहुत अच्छा है। इससे आप जो है बॉडी वॉश करें, मतलब कि पहले जो हम पफ इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनमें जर्म्स बन जाते हैं, तो ये जर्म्स फ्री होते हैं। ज़रूरी है कि अपने पास ये वाला भी स्क्रबर रखें। टिप नंबर 30 आती है, अब बारी आती है बालों की, कि अपने बालों की आप कैसे केयर करोगी। जैसे ही आपकी शादी होने वाली है, जिसके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं और जिनके बहनों के बाल बहुत ज़्यादा मतलब के डैमेज हो चुके हैं, तो उन बालों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन
ऑप्शन है, ये आप अपने पास ज़रूर रखें। ये डव का आपको बड़े जार में मिल जाता है 1100 रुपये में, और वो कंडीशनर आपको 300-400 तक मिल जाता है। निहायत ही अफोर्डेबल चीज़ें हैं। ये आपके बालों को सिर्फ मतलब कि सिल्की करता है, डैमेज होने से बचाता है। इस पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ। जैसे जिन बच्चियों की अभी रिसेंटली शादी होने वाली है, बालों को लेकर बहुत परेशान है, तो ये इस्तेमाल करना शुरू शैम्पू के साथ ये आप अपने पास ज़रूर रखें। ये आपकी स्कैल्प को जो है साफ़ करता है, आपके बालों को बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि हमारी ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से काम करती है। टिप नंबर 40 है, अपने पास कोई सा भी मिल्की अच्छा सा लोशन ज़रूर रखा करें, पूरा बॉडी लोशन, जो कि आपकी स्किन पे बहुत ही एक सॉफ्टनेस लाएगा और जो है वो बहुत ही एक अच्छी खुशबू प्रोवाइड करेगा, आपके हाथों को नरम मुलायम बनाएगा और जो है आपकी स्किन को यंग एंड लुकिंग देगा, ताकि आपको जो भी हाथ लगाए टच करे तो आपको एक सॉफ्टनेस महसूस हो। तो इसी तरह के जार ज़रूर रखा करें। छोटे से जो होते हैं ना, उनमें हमें इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़े वाले जार, इसके 400 ml हैं, इसका कितनी ह्यूज क्वांटिटी है, तो ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ हमें 1100 रुपये में, और इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट लोशन का भी मिल सकता है। टिप नंबर 50 है, अपने पास कोई सा भी अच्छा सा डिओड्रेंट ज़रूर रखा करें, ताकि आपकी जो है अंडर आर्म जो है वहाँ से खुशबू आए, कोई भी आपको जो है पसीने की बदबू ना आए। जैसे ही न्यू ब्राइडल होती है तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है, तो ये चीज़ें जब आप लगाएंगी तो आपको जो है ख़ुद को जो है एक कॉन्फिडेंट फील करेंगी और आप को खुद एक अच्छा सा परफॉर्म कर सकेंगी। न्यू घर में जब न्यू होती है गर्ल, तो वाकई उसको थोड़ी बहुत हेजिटेशन तो होती है। टिप नंबर 16 है कि आपके जो हैं डार्क सर्कल हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, शादी की बहुत ज़्यादा जो है खसारे होते हैं, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना। आपने कोई सा भी अच्छा सा विटामिन सी वाला जो है अंडर आई क्रीम लेनी है, या फिर सीरम लेना है, या फिर आपके पास इवियन के कैप्सूल हो तो वो एक निकाल कर अच्छे से रात को सोते टाइम अपने मसाज करना है आपकी आँखों के इर्द गिर्द, ताकि आपको जो है वो डलनेस महसूस ना हो। जब आप ब्राइडल बनोगी तो आप बहुत ही पुरकशिश नज़र आओगी, तो इसको भी अपने मद्देनज़र में ज़रूर रखा करें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वाली हो सकती है, और आप में इसमें से कोई सी भी एक जो आप फॉलो करेंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और एज ए आप ही समझकर मुझे ज़रूर दुआएं दीजिएगा। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो। और आपको मेरी दुआएं हैं कि आप न्यू जो भी गर्ल्स अभी दुल्हनें बनने जा रही हैं, तो अल्लाह पाक उनके बहुत ज़्यादा अच्छे नसीब करें, अपने घर का सुकून दें, अपने घर में खुश रखें, आबाद रखें, और जो लाइफ पार्टनर है उसको प्यार करने वाला, इज़्ज़त देने वाला और कदर करने वाला मिले। आमीन। सब जो है वो आमीन ज़रूर कहिएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।